हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में 2022 खत्म हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे साल 2022 के दिसंबर के महीने में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे हर तरफ ये एक कह लीजिए एक चलन बन चुका है, ये एक ट्रेंड बन चुका है जहाँ पर हर कोई म्यूचुअल फंड की तरफ अपना रुझाव दिखा रहा है। तो क्या ये रणनीति कंप्लीटली सही है? क्या आपको सेफ इन्वेस्टमेंट, मैं डेट की बात कर रहा हूँ, क्या आपको डेट से हटकर कंप्लीटली इक्विटी के ऊपर आपको आपका विश्वास जो है वो कायम रखना चाहिए? क्या डेट से ज़्यादा रिटर्न आपको इक्विटी दे सकता है? क्या डेट का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है? क्या इक्विटी ज़्यादा अच्छा है डेट से? ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। बाकी आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। कंप्लीटली आपको उनके साथ रहना चाहिए ही चाहिए। और इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कुछ तमाम ऐसे LIC की पॉलिसीज हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में आपका कॉर्पस बनाने के लिए, अच्छा मोटा कॉर्पस बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। आपको आपके मन में जितने सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। तो सर, यहां पर जो मेन टॉपिक है हमारा वो है सर SIP वर्सेस LIC पॉलिसी। मैं जानता हूं आप ये बात सुनकर ही चिढ़ चुके होंगे। आपके मन में ये बात चल रही होगी कि मैंने इस वीडियो को क्यों देखा, मैंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, मेरा समय वेस्ट हो चुका है। लेकिन सर ऐसा नहीं है। डेट मीन्स क्या है सर? डेट मीन ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट टूल्स जिनके ऊपर भरोसा करके आप लॉन्ग टर्म में एक सेफ इन्वेस्टमेंट, एक गारंटेड रिटर्न आप उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन सर इक्विटी, मैं जानता हूं सर इक्विटी एज ए एसेट क्लास, ग्रेट एसेट क्लास, मैं इसको खराब नहीं कहूंगा। पैसा अगर कहीं पर ताबड़तोड़ बनता है, बहुत ही बड़ा पैसा बनता है, तो वो इक्विटी में जरूर से बनता है। लेकिन आप ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में जितने सारे युवा है, जितने सारे यंग एज के टीनेजर्स हैं जो अभी जिनको जॉब लगी है, जो पैसे के बारे में टीनेजर्स है सर, पैसे के बारे में 25 साल की उम्र हो चुकी है, उनकी जॉब लग चुकी है, वो SIP में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। डेट चीज क्या है, डेट चीज क्या है वो लोग नहीं समझना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस की तरफ वो मुंह उठाकर भी नहीं जाते, देखते भी नहीं कि वहां पर क्या कुछ फंड चल रहे हैं, PPF क्या होता है, RD लोग करते क्यों हैं, LIC की पॉलिसी बेहतर क्यों है, ये सारे चीजों के ऊपर आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इक्विटी एज ए एसेट क्लास मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, इट इज अ ग्रेट एसेट क्लास, आपको इसमें जरूर से रहना चाहिए। लेकिन सर पैसे की एक साइकोलॉजी है, क्लास A, क्लास 2, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। ये 3 क्लास को अगर आप नहीं समझेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप बर्बाद हो सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो सर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के साथ। आप हर महीने आपको 40,000, 50,000 या 60,000 तक की आपको सैलरी मिलती है। उसमें से 50% मैं निकाल देता हूं आपके फैमिली जो एक्सपेंसेस है उसके लिए, बाकी 20% मैं आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाल रहा हूं, बाकी जॉब से रिलेटेड ट्रैवल एक्सपेंस में निकाल रहा हूं। आप मोटा मोटी कह लीजिए 10%, यानी कि सर महीने का 5,000 आप बचाना चाहते हैं। और उसको आप बचा रहे हैं कहां पर? आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, जहां पर सभी लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, आपने भी चूज किया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जो आज की डेट में लेना बहुत ही आसान है, उससे निकलना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ऐसे एक म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाल दिया, हर महीने आपने 5,000 की SIP कर दी। देखिए सर, मैं ये वीडियो देखकर आपको हो सकता है जो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको खराब लगे, बेकार लगे, दुख लगे, लेकिन सर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं भी पर्सनली इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं। अगर आप देखिए, मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, मैं भी डेट में पैसा रखता हूं सर। तो
ये सारे तमाम चीजों को मैं समझाऊंगा। तो क्या हुआ, 5,000 रुपया आपने एसआईपी में डाल दिया, हर महीने आप 5,000 रुपया देते जा रहे हैं और आपने आपके मन में ये मतलब जो आपके मन में जो गोल है वो आपके रिटायरमेंट को लेकर है। 25 साल आपकी एज है, आपने 60 साल तक यानी कि सर 35 साल के लिए आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा रखा और हर साल हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं। सालाना आपका जो यहाँ पर पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड में वो जा रहा है 60,000 रुपए का और एज ए रिटर्न आपको जो मिल रहा है सर, मैं निफ्टी का पिछले 25-30 साल का अगर आप सीजीआर निकाल के देखें तो 10, 11 या 12% के आसपास की है। जरूरी नहीं कि आपको आगे भी वही ग्रोथ दिखता हुआ नजर आए, तो मैं यहाँ पर एवरेज मानकर चलता हूँ 8 से 9% का सीजीआर आपको मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा रखते हैं तो अगर आप यहाँ पर हर महीने 5,000 रुपया देते हैं और 8 से 9% अगर आप यहाँ पर आपको सीजीआर यानी कि सर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आपका जो कॉर्पस बनता है सर विथ इंटरेस्ट विथ सीजीआर विथ रिटर्न, जो एक्चुअल रिटर्न बनता है सर वो आपको बनता है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ सुनने में बहुत ज्यादा होता है सर, लेकिन सर अगर आपको आज की डेट में उसको एक्चुअल कैलकुलेट करने चाहेंगे तो 35 साल बाद तो वो वैल्यू कुछ अलग नजर आएगा आपको सर। जो चीजों के दाम जो महंगाई के साथ अगर आप उसको कंपेयर करने चाहेंगे तो 1.5 करोड़ आज की डेट में सुनने को बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन उस डेट में वो अमाउंट भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। हर कोई करोड़पति हो सकता है उस डेट को। तो सर यहां पर जो कुछ है जो लोग पैसा बचाएंगे वही करोड़पति बनेंगे सर। आप ये मत सोच लीजिए कि आप पैसा नहीं बचाएंगे आप करोड़पति बन जाएंगे। जो लोग पैसा बचाएंगे वो करोड़पति बहुत ज्यादा लोग बन सकते हैं। आज की डेट में 1 लाख रुपया अगर आप देखेंगे एक सैलरीड पर्सन के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 35 साल बाद 1 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं होगी। तो सर वहां पर क्या बात होती है सर, आपको 1.5 करोड़ रुपया आपको एक कॉर्पस आपके लिए बन जाता है एक नॉर्मल सिनेरियो के ऊपर। और एलआईसी के अंदर आपको क्या कुछ मिलती है सर, अगर आप एलआईसी की 914 जो उनकी टेबल पॉलिसी का जो टेबल नंबर है एंडोमेंट पॉलिसी, न्यू एंडोमेंट पॉलिसी, अगर आप उसको चूज करते हैं और हर महीने 5,000 की यहाँ पर प्रीमियम एज ए प्रीमियम 5,000 रुपया आप भरते हैं तो आपको सबसे पहले 22,15,000 का आपको एक सम एश्योर्ड मिल जाता है। आपकी फैमिली के लिए एक सम एश्योर्ड मिल जाता है कि आप रहे या ना रहे 22,15,000 रुपया तो आपकी फैमिली को मिलेगा एज ए नॉर्मल डेथ। अगर आप उसको क्लेम करते मतलब आपकी नॉमिनी उसको क्लेम करती है, अगर आप नहीं रहते हैं तो, और एक्सीडेंटल डेथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो अमाउंट 22,15,000 डबल हो जाता है 44,30,000 रुपीज एज ए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपके 5,000 के ऊपर आपको मिल सकता है। तो ये एक नॉर्मल बात होगी। तो 35 साल तक अगर आप प्रीमियम देते हैं सर तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे एलआईसी जो बोनस डिक्लेयर करती है इस पॉलिसी के लिए लगभग 46 रुपीज पर 1000 या 48 रुपीज पर 1000 ऐसे एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर को हर 1,000 रुपया सम एश्योर्ड के ऊपर बोनस देती है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर आपका जो बोनस रेट रहेगा वो 40 रुपए का आपको मिलेगा। 40 रुपया सर, मैं सेफर साइड की तरफ आपको समझा रहा हूं। अगर 40 रुपया का भी ऐसा यहां पर बोनस रेट रहता है तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आ रहा है सर वो आ रहा है 1 करोड़ का। 1 करोड़ का। और म्यूचुअल फंड में कितना आ रहा है सर, हर महीने 5,000 देने के बाद 1.5 करोड़ का। तो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सर 50 लाख का। और इसके ऊपर सर जो यहां पर मेन चीज समझने की बात है सर, यहां पर आता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी जिसको कहते हैं, वो फ्लैट 15% का आपके इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स आपसे चार्ज करेगी, आपको देना पड़ेगा। तो ये अगर 1.5 करोड़ से 15% का जो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है सर उसके ऊपर से 15% पहले ही निकल जाती है तो आपको कितना मिलता है, ये तो रही पहली बात। एलआईसी के अंदर अगर आप देखेंगे 1010D के तहत, इनकम टैक्स एक्ट 1010D के तहत आपको मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर 1 भी रुपया एज ए टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद अगर आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं उससे पैसा आता है तो वो अलग बात है, लेकिन जब आप मैच्योरिटी लेंगे, मैच्योरिटी जब आप क्लेम करेंगे तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो 1 करोड़ रुपया आपका कॉर्पस बन जाता है अगर 40 रुपए का बोनस हर 1,000 सम एश्योर्ड के ऊपर मिलता है। और इस केस में क्या होता है सर, आपने दिल पे जो बोझ है, डर है, मार्केट क्रैश होने का जो डर है, उस डर को साथ में लेकर, उस डर को कैरी करते हुए आप 35 साल तक निवेशक रहे। खुदा ना खास्ता, यहां पर भगवान ना करे
अगर कोई भी खराब चीज हो जाए सर, कोई भी खराब चीज हो जाए, मतलब सर मार्केट क्रैश कर जाए, कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा से आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आया था ऐसा क्रैश ना आ जाए, 1992 में जो क्रैश आया था ऐसा क्रैश ना आ जाए, तो सर हो सकता है आपका पैसा बन जाए। लेकिन सर क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपको वहां पर उस टाइम के ऊपर मार्केट में क्रैश नहीं आएगा, आपको मार्केट रिटर्न दे देगा? इस बात की गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक ऐसी गारंटी है जो LIC आपको देती है, सॉवरियन गारंटी, कि अगर हर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब भी जाता है, LIC अगर डूब भी जाती है, तब भी सरकार, भारत सरकार, संविधान के ऊपर यह लिखा हुआ है सर कि आपका पैसा सेफ है, सरकार आपको पैसा दे देगी जितने का भी आपको यहां पर मैच्योरिटी आपका बन के आ रहा है सर। तो इस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी है। मैं बात कर रहा हूं सर 60 साल की उम्र में, तब आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, तब आप पैसा नहीं बचा पाएंगे, तब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आप काम भी नहीं कर पाएंगे, आपके रिटायरमेंट का जो गोल है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपको बिना पैसे के 20 साल और गुजारने पड़े तो वो मौत से बदतर हो सकता है सर। इसीलिए मैं कहता हूं डेट और इक्विटी का जो बैलेंस है वो आपको करना चाहिए। यहां पर क्या करना चाहिए सर, अगर आप मेरे से पूछेंगे, 25 साल की आपकी एज है, आप 2000 रुपया LIC के प्रीमियम दीजिए और 3000 रुपया आप इक्विटी में रखिए। इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो बैलेंस हो जाता है सर। तो यही कुछ मुझको आपको समझाने का एक मतलब प्रयास था। अगर वीडियो अच्छा लगा, जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, जरा सा भी काम का लगा, तो इस वीडियो को दिल से एक बड़ा लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।